एक साधु महात्मा एक गांव में ठहरे हुए थे। बारी बारी सभी लोग इस महात्मा के पास आते और अपने प्रॉब्लम बताते। महात्मा बारी बारी सभी के प्रॉब्लम सुनते और उसे सोल्व करते। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि भगवान ने हमें कितना अच्छा जीवन दिया है, सुखों से भरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान ने ये जो अनमोल जीवन दिया है उसकी कद्र नहीं होती, उसे सुख का एहसास ही नहीं होता। और हमें ऐसे लोगों को देखकर दुख होता है। ऐसे लोग भगवान को और लोगों को कोसते रहते हैं। हमारे गांव में भी एक ऐसा ही इंसान है जो कुछ भी नहीं करता, काम धंधा करता नहीं, इसलिए वो गरीब है। लेकिन दोष भगवान को देता है, कहता है कि भगवान ने उसे गरीब बनाया, इसलिए उसका जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति से मिले और उसे समझाइए कि भगवान ने हमें कितना अनमोल जीवन दिया है। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उसे मेरे पास लेके आओ। तब यह व्यक्ति उस गरीब इंसान के पास जाकर कहता है कि हमारे गांव में एक बड़े साधु महात्मा आए हैं, वो सबके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तुम भी महात्मा से मिलने के लिए चलो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ये सब ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बस पैसा चाहिए, धन चाहिए। क्या वो व्यक्ति मुझे पैसा धन दे सकता है? उस व्यक्ति को किसी भी तरह से इस गरीब इंसान को उस महात्मा के पास लेके जाना था। तो उसने कहा कि हाँ, वो तुम्हारे सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तब जाके वो गरीब इंसान महात्मा के पास आया, आकर बोला, चलो तुम मुझे कितना धन दे सकते हो? तब महात्मा ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं और मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं। तो वो इंसान गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तो फिर अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, धन नहीं, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? तुम सब पाखंडी हो, ढोंगी हो, प्रवचन देते हो, तुम लोगों का कोई दुख दर्द दूर नहीं करते। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि भगवान ने तुम्हें कितना अनमोल जीवन दिया है, ये अनमोल शरीर दिया है, अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें धन भी मिलेगा। तब हंसते हुए वो इंसान कहा कि अरे कैसा भगवान, उसने मुझे ये शरीर दिया है? हाँ, शरीर तो दिया है, लेकिन ये शरीर किसी काम का नहीं। मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे गरीब रखा, और इसी के कारण मेरे जीवन में सारे दुख है। भगवान किसी की कोई मदद नहीं करते। भगवान ने ये मेरा शरीर भी बेकार ऐसे ही बना दिया है और मुझे जमीन पर भेज दिया। तब साधु महात्मा ने कहा कि तुम गलत सोचते हो, हमारा शरीर बहुत अनमोल है। इस बार वो इंसान और भड़क गया और कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, धन है, तो मुझे दो, मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। तब साधु महात्मा ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का पता मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो व्यक्ति तुम्हें बहुत सारा धन देगा। अब वो व्यक्ति खुश हो गया, उसने कहा कि चलो उसका पता बताओ। तब महात्मा ने कहा कि पास ही में एक राजा है, वो राजा तुम्हें बहुत सारा धन देगा, लेकिन वो राजा तुम्हें धन देगा तो तुम्हें भी धन के बदले उसे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। उस इंसान ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, और वो धन देगा तो मैं उसे क्या दूं, क्योंकि देने के लायक मेरे पास कुछ भी नहीं। महात्मा ने कहा, तुम्हारा ये अनमोल शरीर है। उस व्यक्ति ने कहा, ये शरीर तो बेकार है, किसी काम का नहीं। तब महात्मा ने कहा कि उस राजा के बेटे को आंखें नहीं है। किसी वेद ने कहा है कि अगर जीवित व्यक्ति की आंखें लगा दी जाए तो उसका बेटा देख सकता है, तो तुम अपनी आंखें राजा के बेटे को दे दो, वो तुम्हें बहुत सारा धन देगा। अब वो इंसान गुस्से से बोला, क्या कहा, मैं अपनी आंखें दे दूं?
तो फिर मैं उस धन का क्या करूँगा जब मेरे पास आंखें ही नहीं रहेगी। तब साधु महात्मा ने कहा कि अगर तुम दोनों आंखें नहीं देना चाहते तो ऐसा करना, एक आंख ही दे देना। एक आंख के बदले भी राजा तुम्हें बहुत सारा धन देगा। अब वो इंसान बहुत चिढ़ चुका था, गुस्से से बोला, मैं क्यों भला उसे अपनी एक ही आंख दूं? मैं उसे अपने शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा। अगर मैं उसे आंख दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास धन भी आया तो बिना आंख के मैं कैसे जीऊंगा? मेरा जीवन कैसा होगा? तब महात्मा ने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर बेकार है, किसी काम का नहीं, और अब एक आंख के लिए भी तुम देने के लिए तैयार नहीं। तो अब तुम्हें समझ में आया कि भगवान ने हमें कितना अनमोल जीवन दिया है, कितना अनमोल शरीर दिया है। आंख तो केवल हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तुम कहते हो ना कि धनवान व्यक्ति बहुत सुखी होते हैं। ऐसे कई धनवान व्यक्ति हैं जिनका शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त है। वो वास्तव में सुखी नहीं है। सुखी तो तुम हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है और इस शरीर के कारण तुम मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। अब धीरे धीरे उस इंसान को सारी बातें समझ में आ रही थी। साधु महात्मा ने उसे फिर से समझाया कि तुम जो भी कर सकते हो मेहनत करो, तुम्हारे पास ये शरीर है। धीरे धीरे मेहनत करके तुम धन तो कमा ही लोगे और भगवान का फिर तुम शुक्रिया भी अदा करोगे। आशा है कि आपको भी मेरी ये कहानी समझ में आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।